क्या रावण के सचमुच 10 सिर थे? ये एक रहस्यमय बात ही है कि किसी के 3, 4 या 10 सिर हो। भगवान दत्तात्रेय के 3, ब्रह्मा जी के 4 और रावण के 10 सिर थे। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। जैन शास्त्रों में रावण को प्रति नारायण माना गया है। जैन धर्म के 64 शलाका पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। क्या रावण के 10 सिर थे? क्या सचमुच ये सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वो 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेद का ज्ञाता था, इसीलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थीं। उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। हालांकि ज्यादातर विद्वान और पुराणों के अनुसार तो यही सही है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था जो अपनी माया द्वारा 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर सकता था। उसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे जग प्रसिद्ध थे। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वो कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते थे। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध हुआ, इसीलिए दशमी के दिन रावण दहन किया जाता है। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जिस सिर को श्री राम अपने बाण से काट देते थे, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। विचार करने की बात है कि क्या एक अंग के कट जाने पर वहां पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता है? वस्तुतः रावण के ये सिर कृत्रिम थे, यानी आसुरी माया से बने हुए। कहते हैं कि राक्षस मायावी होते थे। मारीच का चांदी के बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मृग बन जाना, रावण का सीता के समक्ष श्री राम का कटा हुआ सिर रखना आदि से सिद्ध होता है कि राक्षस मायावी थे। वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल जादू जानते थे, तो रावण के 10 सिर और 20 हाथों को भी मायावी या कृत्रिम माना जा सकता है। कहा जाता है कि रावण की जान उसकी नाभि में थी। कहते हैं कि हमारी आत्मा का वास दोनों भुवों के बीच भ्रिकुटी में रहता है। हमने किस्से कहानी में भी सुना है कि किसी राक्षस की जान तोते में होती थी। अब जब तक तोते को नहीं मारो तो राक्षस को मारना असंभव होता था। उसी तरह रावण की जान नाभि में थी। क्या ऐसा भी संभव हो सकता है? ऐसी मान्यता है कि रावण ने अमरत्व प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसके इस वरदान को न मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा। रावण की अजर अमर रहने की इच्छा रही गई। यही कारण था कि जब भगवान राम से रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण और उसकी सेना श्री राम पर भारी पड़ने लगे थे। ऐसे में विभीषण ने श्री राम को ये राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है। तब श्री राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। जैन पुराणों के अनुसार महापंडित रावण आगामी 24वें तीर्थंकर की सूची में भगवान महावीर की तरह 24वें तीर्थंकर के रूप में मान्य होंगे। इसीलिए कुछ प्रसिद्ध प्राचीन जैन तीर्थ स्थलों पर उनकी मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं। बोले जय श्री राम।